राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत आज के इस श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवत के इस कथारूप कार्यक्रम में हम 19वां अध्याय समझ रहे हैं, जो इस भागवत कथारूप अध्याय के अनुसार है। और आज हम ध्रुव महाराज की कथा में आगे बढ़ रहे हैं। ध्रुव महाराज किस प्रकार से अपने आप को लज्जित मानते हुए, अपमानित मानते हुए घर छोड़ के चले गए थे। अपनी सौतेली माँ, जिनका नाम था सुरुचि, उन्होंने उनका अपमान किया था। उनके भाई थे उत्तम, उनके पिताजी उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पिताजी स्वयंभुव मनु, और उनके पिताजी जो थे वो स्वयं ब्रह्मा जी थे। तो इस प्रकार से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नारद मुनि ने जब ध्रुव की परीक्षा ली, दीक्षा देने से पहले परीक्षा लेते हैं, तो नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली और फिर उनको गाइड किया कि उनको क्या क्या करना है। यमुना नदी के किनारे जाना है, जल में 3 बार स्नान करना है, और आपको एक विग्रह बनानी है भगवान की। उनको जो भी वहां पर अवेलेबल हो उनके द्वारा भोग लगाना है, अर्पण करना है। और तुलस्य हरिह प्रिय, तुलसी बहुत भगवान को प्रिय है, तो उस तुलसी को जो है आपको अर्पण करना है। साथ ही साथ हृदय में भगवान का ध्यान करना है, दर्शन करना है, चतुर्भुज रूप परमात्मा का दर्शन करना है, और अष्टांग योग का अभ्यास करना है। और एक मंत्र जप करने के बारे में बोला था। वो कौन सा मंत्र था विवेक पंडित जी? वो कौन सा मंत्र था? एक ओम नमो मंत्र जप। भगवते वासुदेवाय नमः। यस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इतना ही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से ये मंत्र जो है बताया गया स्वयं नारद मुनि द्वारा, और इसको बोला जाता है द्वादश अक्षरी मंत्र, जिसमें 12 अक्षर हैं। अक्षर और शब्द का अर्थ अंतर समझते होंगे। अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते हैं। अक्षर जैसे अ आ इ ई, तो इस तरह से अक्षर हैं। तो ये 12 अक्षर मंत्र हैं। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र कितना अक्षर का मंत्र कहा जाता है सुशील कुमार जी? हरे कृष्ण महामंत्र कितने अक्षर का मंत्र कहा जाता है? 16। नहीं, सुशील कुमार जी जिनका नाम है। 16 अक्षर प्रभु जी। सुशील कुमार जी जिनका नाम है। मैंने बताया प्रभु 16। नहीं, गलत होता है। कितने अक्षर का मंत्र कहा जाता है? जल्दी बताओ। 32। 32 अक्षर, शब्द और अक्षर, इसलिए मैंने अभी अंतर बताया था। 21 प्रभु जी। 21 नहीं, 32। 16 शब्द है इसमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें अक्षर कितने उपयोग में लिए गए हैं? 32। ये 32 अक्षरों का मंत्र है। और जो नारद मुनि ने उस युग में ध्रुव को जो बताया था वो 12 अक्षरी मंत्र था। इस प्रकार हमने देखा कि ध्रुव ने बहुत गंभीर अपनी तपस्या शुरू कर दी है, अपने गुरु के आदेश को पालन करते हुए। नारद मुनि वहां से चले गए थे उत्तानपाद को मिलने के लिए, और उत्तानपाद को नारद मुनि मिले, और उत्तानपाद को उन्होंने क्या दिया था? आश्वासन दिया था कि आपका बेटा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। वो ऐसे कार्य में लगा है जो आज तक किसी ने नहीं किया है, ऐसे कार्य में लगा हुआ है, इसलिए आप चिंता न करें। राजा इस प्रकार से नारद मुनि की बातों से थोड़ा सा खुश हुए, और वो ध्रुव के चिंतन में ही अपने कार्य, राज कार्य वगैरह थोड़ा कम करके ध्रुव के चिंतन में लगे रहे। ध्रुव के बारे में हमने समझा, पहले महीने उसने बेर खाए, फल खाए, दूसरे महीने में उसने घास के पत्ते खाए, और वो भी कब? पहले महीने में तो हर तीसरे दिन, दूसरे महीने में हर छठे दिन घास के पत्ते, सूखी घास खाई, और तीसरे महीने में हर 90 दिन थोड़ा सा क्या पिया था? जल पिया था। चौथे महीने में उन्होंने क्या किया? हर 12 दिन में श्वास ली। 5वें महीने उन्होंने श्वास को भी रोक लिया, और उसी के साथ में उन्होंने अपना अभ्यास जो है कंटिन्यू किया। इस प्रकार हमने देखा ये ध्रुव की बहुत कठोर तपस्या थी। फिर हम देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर बात कही गई है, जो कल मेंशन करना रह गया था। हम पढ़ तो लिए थे लेकिन उसको बताना था आप सबको। परिणाम स्वरूप देवताओं की सांसें घुटने लगी और बेहाल होकर उन्होंने भगवान की शरण ली। ऐसा नहीं है कि ध्रुव भगवान में विलीन होकर अपना
व्यक्तिगत अस्तित्व खो बैठे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हम बात करते हैं ब्रह्मानंदम, ब्रह्मानंद अर्थात कि ब्रह्म में विलीन हो जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना। भगवत गीता में हमने ये दो शिक्षाएं बहुत गहराई से समझी थी। क्या? भगवान को तीन रूपों में जाना जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, हम एक दिन उस शक्ति में जाके विलीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा वास्तव में सत्य नहीं है कि हम विलीन हो जाए। तो यहाँ पर बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि ये ध्रुव जो है वो ब्रह्मानंद में विलीन हो गए या ब्रह्म में विलीन हो गए हैं। फिर कहा गया, नेक्स्ट बात को देखेंगे सब लोग, कि अपितु शुद्ध भक्ति भाव से उनकी तपस्या ने भगवान को इस प्रकार आकर्षित किया कि ध्रुव के शरीर माध्यम से भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन ध्रुव के माध्यम से हो रहा है। भगवान की असीमित शक्तियों का प्रदर्शन ध्रुव के माध्यम से हो रहा है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात थी कि भगवान अपने भक्त को इतना एम्पावर्ड कर देते हैं, इतना उसको शक्तिशाली बना देते हैं कि भक्त के माध्यम से वो शक्तियां प्रदर्शित होने लगती हैं। अब कहा जाता है नेक्स्ट, देवताओं की याचना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया। देवतागण जो है भगवान विष्णु के पास गए, हवा रुक गई है, ब्रह्मांड में सारा जो है तो सब लोग जो हैं चिंतित हैं, देवतागण भी चिंतित है। तो भगवान ने उत्तर दिया देवताओं को, हे देवगणों, भयभीत मत हो। समस्त प्राणियों को पीड़ित करने वाला यह वायु अवरोध ध्रुव महाराज की घोर तपस्या का परिणाम है। वे पूरी तरह मेरे विचारों में निमग्न हैं। मैं अब जाकर उसकी तपस्या को रोक दूंगा और इस प्रकार तुम इस आपदा से मुक्त हो जाओगे। हमेशा याद रखोगे, जब भी देवताओं को समस्या होती है, देवताओं को प्रॉब्लम होती है, देवता लोग कहाँ जाते हैं? कौन पहले बताएगा? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी भगवान के पास लेके जाते हैं। विष्णु हाँ। भगवान के पास, तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। और जैसा माता जी ने ठीक कहा कि जब भी कोई भी कष्ट होता है, समस्या होती है, ये देवता लोग जो हैं भगवान के पास जाते हैं। और सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी उनको आगे लेके जाते हैं। कहाँ तक लेके जाते हैं? भगवान विष्णु तक लेके जाते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। मैं खुद जाऊंगा। ये जो बालक है ध्रुव, ये मेरा ध्यान कर रहा है, इसलिए आप चिंतित मत होइए। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। भगवान से आश्वासन प्राप्त करके सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट आए। तत्पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर अपने प्रिय भक्त ध्रुव को देखने मधुवन पहुंचे। ठीक है, मधुवन में, जो मधुवन ब्रज क्षेत्र में है, यहां पर ये तपस्या कर रहे थे। ब्रज क्षेत्र में मात्र कृष्ण की लीला नहीं है, बहुत सारी ऐसी लीला है जिनको अभी हम जानते नहीं है। जैसे ध्रुव ने वहां तपस्या की थी, उसी तरह से सोबरी मुनि ने पानी के अंदर जाकर के तपस्या की थी। तो सोबरी मुनि की कथा भी वहीं हुई है, गरुड़ वाली कथा भी वहीं पर हुई है, ध्रुव वाली कथा भी वहीं पर हुई है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र में, मधुवन में पहुंच गए हैं भगवान स्वयं। अब देखिए, ध्रुव किसका ध्यान कर रहा था हृदय के अंदर? बताइए, ध्रुव किसका ध्यान कर रहा था? पूनम माता जी बताइए। कृष्ण प्रभु विष्णु जी का, भगवान स्वयं विष्णु का परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में। ठीक है, जो भक्त लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, कृपया कोशिश कीजिएगा कि जो पिक्चर से वो शेयर कर पाए आप। तो वो ध्रुव अपना ध्यान तोड़ता ही नहीं, ध्रुव अपना ध्यान तोड़ता ही नहीं अगर भगवान उसके हृदय में से गायब नहीं हो जाते। ध्रुव इतना ज्यादा भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। तो कहा जा रहा है, उस समय ध्रुव के अंतःकरण से भगवान किस पर बैठकर के आए? गरुड़ की पीठ पर। ठीक है, और ध्रुव के अंतःकरण से भगवान की वह छवि सहसा लुप्त हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हृदय के अंदर जो भगवान दर्शन दे रहे थे वो लुप्त हो गए, और जिस पर ध्रुव ध्यान कर रहे थे। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने भगवान खड़े हैं। अत्यंत खिन्न होकर, निराश होकर देखा तो सामने कौन खड़े थे? स्वयं भगवान खड़े थे।
हरि बोल। इस प्रकार से ध्रुव की तपस्या सफल हुई और ध्रुव सामने देख रहा है, भगवान स्वयं खड़े हुए हैं जो हृदय में थे। ये देखिए छोटा सा बालक अब भगवान प्रणाम कर रहा है, ये बात भी यहाँ पर लिखी हुई है, ये इसको तस्वीर को ऐसे रहने दीजिएगा। अत्यंत खिन्न होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे ध्रुव। देखा कि सामने वही भगवान खड़े हैं जिनके सुंदर रूप पर वे अपने चित्त में ध्यान कर रहे थे। अपने सम्मुख भगवान को देखकर ध्रुव का हृदय दिव्य भावनाओं से उत्प्रोत हो उठा और तुरंत भूमि पर एक डंडे के समान गिरकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। गरुड़ देव भी खड़े हैं नीचे, आप दर्शन कर पाए ध्रुव के। गलती से गरुड़ देव को ध्रुव ध्रुव मत समझना, ध्रुव नीचे है, दंडवत कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग गलती से ये समझ रहे हैं कि गरुड़ इसका ध्रुव का ये वो कैसे हो गया। थोड़ा पिक्चर ऊपर कीजिए माता जी। ध्रुव नीचे है, ये छोटा सा बालक। देखो मैंने सही सोचा था कि कुछ भक्त लोग ऐसा सोच रहे हैं। ये जो है भगवान के भक्त, परम भक्त जो है ध्रुव, ये छोटा सा बालक प्रणाम कर रहा नीचे दंडवत। अभी खाली गरुड़ देव जी तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन ध्रुव दंडवत प्रणाम कर रहा है। इस सीन को पूरा याद रखिएगा और आगे जो कथा आप सुनने वाले हैं इसको भी पूरा याद रखिएगा, क्योंकि ये हमने कथा टीवी में नहीं देखी है या सुनी नहीं है अच्छे से कहीं पर। यहां तक है, इतना सुना है, इसके आगे क्या होता है और अच्छे से समझना है। तो हृदय में जो भगवान दर्शन दे रहे थे वो भगवान लुप्त हो गए। ध्रुव ने अपनी आंखें खोल ली और इस प्रकार से जैसे ही आंखें खोली तो सामने वही भगवान खड़े थे जिनके ध्रुव जो है हृदय में दर्शन कर रहा था। उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया, उसके शरीर में एक्सटैटिक सिम्टम आ गए, वो रो रहा है, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, अपने सम्मुख भगवान को देखकर ध्रुव का हृदय दिव्य भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा और तुरंत भूमि पर एक डंडे के समान गिरकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तो यहाँ पर दो तीन बातें हम समझ सकते हैं कि जैसे भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान को देखते ही पूरा एकदम परमानंद में, भगवद आनंद में चले जाते हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता हम क्या करें, एटलीस्ट एक चीज कुछ याद है कि वो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवत प्रणाम कर लिया, स्वयं भगवान दर्शन दे रहे हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि कभी ये मत सोचना कि दर्शन नहीं होते हैं। ध्रुव साक्षात हमारे सामने उदाहरण है कि अगर आप तपस्या करोगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो दर्शन होता है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज उस जमाने में थोड़ी कॉमन थी। ये चीज उस जमाने में थोड़ी कॉमन थी, क्योंकि किसके दर्शन किए हैं? अभी ये ध्रुव महाराज घर जाएंगे ना तो उनके पिताजी उनका वेलकम करेंगे, सब कुछ है। ऐसा नहीं बोलेंगे अरे बेटा तूने भगवान का दर्शन कर लिया, ओ मुझे भी करा दे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान उनके लिए वो सब अच्छे लोग थे, उनको जल्दी से भगवान दर्शन देते थे। बट ध्रुव ने भगवान के दर्शन 6 महीने में कर लिए, मात्र 6 महीने में। अभी हम कल परसों यही कथा सुना रहे थे गुड़गांव में एक प्रोग्राम में, तो सब लोग जैसे ही मैंने कहा 6 महीने, हरि बोल, 6 महीने में ध्रुव ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। सोचिए। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं। और थोड़ा बैकग्राउंड में ये जो फ्लूट म्यूजिक चल रहा है, ठीक है कि डिस्टर्बेंस है? ये आवाज आ रही है कि नहीं भी आ रही? प्रभु नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, पता ही नहीं लग रहा। प्रभु की आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। तो ध्रुव भगवत प्रेम के गहन सुख में डूब गए। वे भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। भौतिक दुनिया के लोग ये शब्द उपयोग करते हैं, राइट, बट यहां पर इसका सदुपयोग है। आंखों का सदुपयोग क्या है? भगवान का दर्शन, और आंखों से पी जाएंगे। तो उस तरह से भगवान का दर्शन करके, उस सुंदर स्वरूप का, चतुर्भुज रूप का, सौम्य रूप का दर्शन करके ध्रुव इतना आनंदित है, सुख में डूब गए हैं। भगवान को इस प्रकार देख रहे हैं मानो अपनी आंखों से उन्हें पी जाएंगे। मुख से उनके चरण कमलों को चूम लेंगे और भुजाओं से उनका आलिंगन कर लेंगे। बेस्ट यूज है। आज हग डे है शायद, राइट? वो रोज डे और कौन कौन सा डे होता है, चॉकलेट डे, आज हग डे बोला जा रहा है शायद। दुनिया में लोग इधर उधर के विश कर रहे हैं। The supreme hug, the best use of hug is to hug the lotus feet of Supreme Lord, to hug the devotees of the Lord.
ये कृपया करके कनेक्ट कीजिए इस बात को कि अगर हग करना है तो भगवान के भक्तों को हग करना है, हग करना है तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को जो मौका दिया जाता था हग करने का रथ यात्रा के समय, उनको हग करना है। ये सदुपयोग है आलिंगन करने का, बेस्ट यूज है आलिंगन करने का। चूमना है तो भगवान के चरण कमलों को चूमो, क्योंकि शायद कल या परसों जो भी था शायद या है किस डे है, राइट। तो अगर किस करना है तो किनको किस करना है, भगवान को, उनके चरण कमलों को किस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये भौतिक दुनिया के किस और हग डे के चक्कर में फंस गए ना तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, और क्या क्या होगा हमारे जीवन में हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन भगवान के अगर जो है चरणों को हम जो है चुंबन करेंगे तो इस भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे किसी प्रकार के हम डे में फंस गए तो हम बंधन में ही फंसते जाएंगे। आजकल पूरी दुनिया अलग अलग प्रकार के दिन मना रही है। वसंत पंचमी के दिन वैलेंटाइन डे है, कोई लेना देना नहीं है क्या किस दिन से कैसे, बट ठीक है चल रहा है। तो बहुत ही सुंदर उपयोग बताया है आंखों का भगवान का दर्शन करने में, मुख को भगवान के चरण कमलों को चूम लेने में, भुजाओं को उनका आलिंगन कर लेने में, भगवान के उस रूप को देखकर उनके मन में उपयुक्त प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने की तीव्र उत्कंठा हुई। जैसे भगवान का दर्शन किया तो उनके मन में एक तेज डिजायर है, डीप डिजायर हो गई है क्या, कि मैं इनकी बहुत सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान का गुणगान करूं कि आप कितने दयालु, आप कितने कृपालु हैं, आपने मुझे 6 महीने में दर्शन दे दिए, आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए। जो गर्भोदक्षा विष्णु, जो मेरे परदादा के पिताजी हैं, वो मेरे सामने प्रकट हो गए। परदादा के पिताजी समझ गए आप? परदादा कौन? ध्रुव के ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पिताजी कौन? गर्भोदक्षा विष्णु। थोड़ा कनेक्ट कीजिए इसको, थोड़ा समझिए इस बात को। तो इतना सुंदर ये प्रसंग, इतना अच्छा है ना, बस इसको बार बार रिपीट करते जाओ। इन सब बातों को चूम लिया उन्होंने, आलिंगन करने की बात कर रहे, दर्शन करने की बात कर रहे हैं। भगवान के उस रूप को देखकर उनके मन में उपयुक्त प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने की तीव्र उत्कंठा हुई, परंतु वह अभी बालक ही था और उसे भाषा तथा व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। अपनी इस लालसा को पूरी करने का कोई समाधान न देखकर उनका मन निराश हो गया कि मैं भगवान को कुछ अच्छी प्रार्थना अर्पण नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बालक था, नहीं जानता था ग्रामर और कुछ कंपोजिशन और संस्कृत कुछ नहीं जान रहे थे। तो वो जो है निराश हो गए ध्रुव महाराज। देखिए क्या होता है, आपकी होनी चाहिए मात्र इच्छा और भगवान कर देते उसको पूरा। डिवोटी प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो बहुत सुंदर बात अब हम आगे समझने जा रहे हैं। परंतु भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। वे ध्रुव के भावों तथा उनकी उलझन भरी परिस्थिति से अवगत थे। ध्रुव निशब्द उनके सम्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाते हुए भगवान ने उसके मस्तक पर अपने शंख से स्पर्श किया। भगवान ने अपने शंख से, चतुर्भुज रूप में भगवान ने शंख चक्र गदा पद में धारण किया हुआ है, शंख से उसके मस्तक पर स्पर्श किया। ध्रुव क्या चाह रहा था कि वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कहे भगवान को, भगवान का गुणगान करें, लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है, कंपोजिशन ही नहीं बैठ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या करो। तो निराश हो गया था। और भगवान सब जानते हैं कि भक्त की क्या इच्छा है, तो भगवान ने तुरंत उसके सिर के ऊपर जो है शंख रखा, और शंख रख करके आगे देखिए क्या होता है। शंख रखा, तत्क्षण ध्रुव के हृदय में परम सत्य के विषय में संपूर्ण वैदिक ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा। ऐसे ही सारा का सारा ज्ञान ध्रुव के हृदय में ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपको तो मात्र क्या करनी है, डिजायर डिजायर डिजायर, एटलीस्ट एंडेवर। किस चीज का एंडेवर? डिजायर करने का एंडेवर, इच्छा करने का एंडेवर। भगवान वृंदावन आना है, जल्दी बुला लो। भगवान जगन्नाथपुरी में दर्शन करने, भगवान मायापुर में दर्शन करने, भगवान मुझे द्वारकाधीश के दर्शन करने हैं, भगवान मुझे भेंट द्वारिका जाना है, भगवान मुझे अयोध्या धाम जाना है, भगवान मुझे ध्रुव टीला देखना है जहां पर ध्रुव ने तपस्या की थी, भगवान मुझे यमुना नदी के दर्शन करने हैं, भगवान मुझे बरसाने धाम जाना है, भगवान मुझे बद्रीनाथ धाम जाना है। आप इच्छा करो, स्ट्रांग इच्छा करो, प्रे करो। भगवान क्या करेंगे?
सैंक्शन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको याद रखिएगा। ध्रुव के अंदर बहुत तेज तीव्र इच्छा हुई भगवान का गुणगान करने की। भगवान जानते थे उस इच्छा को, उसके सिर पर शंख रखा और संपूर्ण वैदिक ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। ये भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो लोग इस प्रकार से मेरी सतत भक्ति में लगे हुए हैं, तेषां सतत युक्तानां 10.10, भजताम प्रीति पूर्वकम, और प्रीति पूर्वक मेरे भजन कर रहे हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूं, ये न माम उपयांति थे, जिससे कि वो मुझे प्राप्त कर सके। भगवान बुद्धि देंगे, भगवान गाइड करेंगे, परमात्मा रूप में हृदय में है, वो गाइड करेंगे। तो ध्रुव को पूरा संपूर्ण वैदिक ज्ञान हृदय के अंदर आ गया। अब तो क्या कंपोज करना है, क्या प्रार्थना बोल रही है, तुरंत ध्रुव अब बोलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है जो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 90वें अध्याय के 6ठे श्लोक से शुरू होती है। ध्रुव की प्रार्थना है श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 90वें अध्याय के 6ठे श्लोक से शुरू होती है ध्रुव की प्रार्थना है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ध्रुव की प्रार्थना है, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एक हाथ प्रार्थना बोलने का कोशिश करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना है आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है 4.9.6, यस ये रहा, ध्रुव वाच। और इसका ये श्लोक देखिए, एट दैट टाइम महाराज ध्रुव महाराज बिकेम परफेक्टली अवेयर ऑफ द वैदिक कंक्लूजन। कब? जब भगवान के उनके सिर पे क्या रखा? ऑल्दो ध्रुव महाराज वाज अ स्मॉल बॉय, ही वांटेड टू ऑफर प्रेयर्स टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इन अ suitable language, but because he was inexperienced, he could not adjust himself immediately. The supreme personality of Godhead, being situated in everyone's heart, could understand Dhruv Maharaj's awkward position. Out of his causeless mercy, he touched his forehead of Dhruv Maharaj, touched his console to the forehead of Dhruv Maharaj, who stood before him with folded hand. जो हाथ जोड़कर खड़े थे उनके सामने जो है, तो भगवान ने उनके सिर पे जो शंख जो है उसको स्पर्श किया। यहाँ पे एक बात कही, अचानक कोई अगर प्रकट हो जाता है तो हमें मालूम नहीं क्या बोलूं, कैसे करूं। जैसे कभी कभी एक उसको क्या बोलते हैं, स्टेम्पो बोलते हैं। अचानक से आपको टॉपिक दे दिया और आपको बोलना है, उसको क्या बोलते हैं? टॉपिक दे दिया तुरंत, एक्सटेम्पो, मैं एक्सटेम्पो बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सटेम्पो। हाँ जी, जैसे आप अचानक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम भूल जाते हैं। वाह वेरी नाइस, क्या कनेक्शन बिठाया। तो जैसे अचानक से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए या अचानक से बोल दिया आइए थोड़ा सा बोलिए कुछ, तो नहीं बोल पाते। वैसे भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव क्या बोले, इतना ब्रह्मानंद में डूब गया है, तो भगवान ने उसके सिर पर ये जो है शंख रखा, और शंख रखने से उनको सारा वैदिक ज्ञान आ गया। आगे देखिए, मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये श्लोक, देखिए ध्रुव महाराज की प्रार्थना पे पहुंचने वाले हम। At that time, Dhruv Maharaj became perfectly aware of Vedic conclusions and understood the absolute truth. भगवान को समझ गया। His relationship with all living entities, सारे जीवों के साथ, किस किस को समझा उसने इस वैदिक ज्ञान से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है और भगवान कौन है और सब जीवों के साथ उसका संबंध क्या है। In accordance with the line of devotional service to the Supreme Lord, whose fame is widespread, Dhruva, who in the future would receive a planet which would never be annihilated even during the time of dissolution, offered his deliberate and conclusive prayers. अब जो है वो आगे ध्रुव महाराज को जो आगे ध्रुव लोक मिलने वाला है, उससे पहले जो है अभी ध्रुव वाच, ध्रुव बोलने वाले हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक प्रेयर हम वाच करेंगे, आप सब लोग रिपीट करेंगे अपने अपने स्थान पर ध्रुव महाराज की प्रार्थना है। आज के बाद जो है अगर आपके मन में ये प्रश्न हो कि प्रार्थनाएं कौन सी गानी है, तो याद रखना प्रार्थना अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। या तो कुंती महारानी की गा लेना, या विष्णु पितामह की गा लेना, या ध्रुव महाराज की गा लेना, और किसी की प्रार्थना खुद से मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना। बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर है। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे दोहरान कीजिए इस प्रार्थना का। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? ठीक है। ध्रुव वाचा
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्ताम्। सभी लोग उच्चारण कीजिए अपने स्थान पर। कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी। यस, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं आपके लिए। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्ताम्। बोलिए। माइक बंद रखना है, माइक बंद रखना प्लीज। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यां च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोलो, प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने किस प्रकार प्रार्थना की है? हाथ जोड़ करके। आप भी एक बार। ध्रुव वाचा, मेरे साथ साथ। ध्रुव वाचा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यां च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्, प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये सुंदर प्रार्थना है ध्रुव की। इसका अनुवाद देखते हैं, बहुत ही सुंदर है। अपनी हिंदी वाली किताब में देखिए। वैदिक ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा, ध्रुव का उल्लास बढ़ा और वह प्रार्थनाएं करने लगा। ध्रुव निराश था। किस बात से निराश था? कौन बताएगा? नेहा जैन माता जी। ध्रुव किस बात से नाराज था, क्या निराश था? यस, फास्ट। कि वो ध्रुव महाराज को कुछ वो वर्ड्स बोलने नहीं आते थे, वो यस, बहुत प्रार्थना करना नहीं आ रहा था और उसको कोई साधन नहीं समझ में आ रहा था इस इच्छा को पूरी करने का। थैंक यू। तो इधर ध्रुव महाराज प्रसन्न हो गए और वो कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे चित्त में प्रवेश करके आपने मेरी सुप्त इंद्रियों, प्राण शक्ति तथा वाणी को जागृत कर दिया है। आज के बाद इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो इंद्रिया है उसमें ताकत, आपके अंदर ये प्राण शक्ति, आपके अंदर ये वाणी की ताकत, ये सब किससे आती है? स्वयं भगवान। तो गादिन, भगवान से आती है। सब कुछ भगवान से आता है। इस बात को याद रखिएगा। अब ये ध्रुव को जो शक्ति मिली है उसका उपयोग ध्रुव किसके लिए कर रहा है? सारे वेदों का जो ज्ञान मिला उसको किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए उपयोग कर रहा है। तो बेस्ट यूज ऑफ योर स्पीच इज टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम लॉर्ड। अगर अपनी वाणी को उपयोग करना चाहते हो तो भगवान के गुणगान में करो। जीवन जीने के लिए जितनी वाणी बोल रही है, बोलना है, ठीक है। अनावश्यक जो है जीवा का उपयोग दूसरे कामों में नहीं करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, किसी को याद है कि अनावश्यक हम बातें करते रहेंगे तो क्या होगा? शेयर भी किया था आप सब लोगों के साथ में, नहीं याद है? प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं। मेंढक बारिश के दिनों में क्या करता है? टटर टों टटर टों। तो अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक ही बोलता रहता है, भौतिक चीजें बोलता रहता है, तो क्या होगा? वो टटर टों कर रहा है और फिर कौन आएगा? सांप आएगा। So same way, if uselessly we are talking, nonsense things we are talking, we are inviting the death. We are inviting the death. मृत्यु को हम निमंत्रण दे रहे हैं। जिस प्रकार से ये मेंढक टटर टों, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर में ऐसे बोल के, टटर टों, तो सांप आकर के बोले उसको खा जाता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, देखा होगा तो आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाणी का जो सदुपयोग है वो भगवान का गुणगान करने में, भगवान के भक्तों का गुणगान करने में। तो यही बात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सुप्त इंद्रिया, जो सूखी इंद्रिया थी, जो उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी, प्राण शक्ति तथा वाणी को जागृत कर दिया। मैं आपको नमन करता हूं। बहुत ही सुंदर कहा गया है, मैं आपको नमन करता हूं। और इस बात को देखेंगे आपकी, क्या बोलते हैं? प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे परम पुरुष जिन्होंने सब में प्राण डाले हैं, मैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर बात है।
मैं आपको नमन करता हूं। सृष्टि के आरंभ में आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान से आलोकित किया, फलस्वरूप वे सृष्टि को उसी प्रकार देख तथा समझ गए जिस प्रकार गहरी नींद से जगा व्यक्ति एक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है। गहरी नींद में हम होते हैं और अलग अलग कहीं सपनों में चले गए हैं, हम कुछ और बन गए सपने के अंदर, लेकिन जैसे ही जागते हैं तो अपने कर्तव्य सारे याद आ जाते हैं। यस और नो? परिवार वाली माताओं के लिए खास करके जब सुबह सुबह छोटे बच्चे होते थे और जब एकदम से नींद से उठते तो सारा कुछ याद आता था। अच्छा स्कूल भेजना है, अच्छा उसका मैंने उसको बस ड्राइवर को बताया भी नहीं, ऐसा करना था, उसकी फीस बाकी है, अच्छा कुक क्या करो, उसको नहलाना है बच्चे को, उसके कपड़े नहीं धोए थे, सब कुछ कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है, अपने कर्तव्य याद आ जाते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी प्रलय के बाद की बात कही जा रही है। तो प्रलय हुआ, भगवान भी गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए और फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी जब वापस जन्म लेते हैं अर्थात अपनी रात्रि के बाद जब सुबह होती है, उठ गए, सारे कर्तव्य उनको याद आ गए और वो सारे कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। फलस्वरूप ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया भगवान ने, फलस्वरूप वे सृष्टि को उसी प्रकार देख तथा समझ गए जिस प्रकार गहरी नींद से जगा व्यक्ति एक क्षण में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाता है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। अगली प्रार्थना तो मतलब क्या कहूं मैं, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे शास्त्र है। दिस बॉडी इज बैग ऑफ बोन्स, ब्लड, यूरिन, पास, स्टूल, यूरिन। ये शरीर उसका थैला है और उसके ऊपर थोड़ी सी क्या कर दी, अच्छे से पैकेजिंग कर दी, अलग अलग तरह से उसको बना दिया, ढाल दिया। ये परम सत्य है। ये बात जो है हमारे क्या नाम है बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। अगर आप ये श्लोक ढूंढ के निकाल ले आप में से तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे शंकराचार्य जी, आदिगुरु शंकराचार्य जी इतना सुंदर बोले हैं इस बात को। ये शरीर जो है एक रक्त, मज्जा, हड्डी, इन सब का एक थैला है। बहुत सुंदर बोले वो। और हम ये कुछ है ही नहीं। इस शरीर को थोड़ा सा भी काट लो, ऊपर से पैकेजिंग हटा लो, अंदर क्या है, ब्लड है और क्या क्या है गंदा भरा हुआ इसके अंदर। और ध्रुव महाराज कह रहे हैं, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के, शरीर रूपी चमड़ी, ये ऊपर चमड़ी, शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। ये 5 साल का बालक क्यों बोल पा रहा है, बोलो क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि उनको ज्ञान दे दिया है। निश्चित ही वे आपकी माया के प्रभाव से बंधे हैं। आप कल्प वृक्ष के समान हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम आपसे इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मांगते हैं जो नरकों में भी उपलब्ध है। नरक वाला जीवन अगर कोई जी रहा है तो उसमें भी उपलब्ध है। क्या बात कही जा रही है, इसको देखो, ध्यान से पढ़ो प्लीज, इसको अच्छे से पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा जा रहा है? हाँ, ये जो शरीर है इसका मैं भोग करने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चित ही वे आपकी माया के प्रभाव से बंधे हैं। ठीक बात है, आपकी माया का प्रभाव है। आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप किसके बराबर है? कल्प वृक्ष में जो सारी इच्छा पूरी करते हैं, समान है। हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मेरी गलती हो गई भगवान। वो यहाँ पर ये बात अभी थोड़ी आगे आएगी, बट क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कल्प वृक्ष के समान हैं, आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दे सकते हैं, परंतु फिर भी हम आपसे इंद्रिय तृप्ति की क्या मांगते हैं, बोलो, सुविधाएं मांगते हैं। और नरकों में भी, ऐसे नरक वाले योनियों में भी ऐसा, मतलब मान लीजिए कोई सुअर का जीवन है, उसमें भी वो सेम इंद्रिय भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन अवेलेबल है। और हम आपसे क्या मांगते रहते हैं? यही मांगते रहते हैं। अच्छा घर दे देना, अच्छा ये दे देना, अच्छा बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा भोजन, ये सब यही मांगते रहते हैं। ध्रुव क्या प्रार्थना कर रहे, देखिए बहुत सुंदर, कि भगवान सामने प्रकट हो गए जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे सकते हैं, और हम उनसे भौतिक सुख सुविधाएं मांग रहे हैं। सेम कहानी याद आई आपको? किसकी कहानी, कौन बता सकता है? कौन सी कहानी है इसके रिलेटेड? भगवान सामने प्रकट हो गए लेकिन माता ने क्या मांगा? प्रभु जी, हाँ, एक बूढ़ी माँ थी जो एक बूढ़ी माँ की काट- कहानी। उसी तरह से अदिति की कहानी, हाँ? इसी तरह से
हमारे कप अभी कर्दम मुनि की कहानी पढ़ी थी ना हमने। कर्दम मुनि ने क्या मांगा? भगवान आपसे ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं, एक सुंदर पत्नी दे दीजिए। तो ये जो है यहाँ पर बात कही जा रही है कि हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं। तो एक सुंदर सी कहानी आती है। एक बूढ़ी माँ थी, जंगल में जा रही थी, वो लकड़ियां लेके जाती थी और बात रास्ते में कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद याद करते रहती थी। एक दिन उसकी जो गठरी है सिर पर से गिर गई नीचे और फिर वो जोर जोर से रोने लगी, हे गोविंद हे केशव, मैं क्या करूंगी, मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, अब मेरा खाना कैसे बनेगा, गोविंद गोविंद गोविंद। और गोविंद वहां प्रकट हो गए। माता मैं क्या मदद कर सकता हूं? तो माता बोलती है कि जो गठरी नीचे गिर गई है इसको सिर पर रख लो, मुझे कर जाके आग जलानी है। वो ये भी प्रार्थना कर सकती थी, भगवान मुझे ले जाओ अभी, आप बहुत हो गया ये गठरी उठाना, हमेशा के लिए भार मुक्त करो मुझे अब आप। तो वैसे ही ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप कल्प वृक्ष के समान है, अर्थात सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग आपसे क्या मांगते हैं? भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधा मांगते हैं, जो नरक जैसे जीवन में भी उपलब्ध हैं, पशु योनि में भी उपलब्ध हैं। आहार निद्रा भय मिथुन। हे भगवान, आपके चरण कमलों पर असीम अलौकिक सुख, आपके चरण कमलों पर ध्यान असीम अलौकिक सुख प्रदान करता है। ये रियलाइज्ड सोल बोल रहा है, 5 साल का बालक बोल रहा है, रियलाइज सोल। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, तब बोल रहे हैं कि आपके चरणों में क्या है? असीम सुख है, असीमित। कैसे मिलता होगा ये सुख? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा जब अभ्यास करेंगे तब भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोग आपके निराकार रूप में विलीन होकर ब्रह्मानंद का सुख की आकांक्षा करते, परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से आपके यशोगान को सुनकर ब्रह्मानंद का सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। फिर स्वर्गीय लोकों में पाए जाने वाले क्षण भंगुर सुख का क्या कहना, जिसे काल की देहधारी 2 धारी तलवार द्वारा एक दिन नष्ट कर देगी। वाह क्या प्रार्थना है! बोलो एक बार वाह ध्रुव महाराज, बोलो एक बार वाह ध्रुव महाराज। क्या बोला है उन्होंने? हाँ, बहुत सुंदर बोला कि आपके चरणों में तो क्या है? अलौकिक सुख है। फिर देखिए, कुछ लोग आपके निराकार रूप में विलीन होकर के, ज्ञानी लोग आप में किस में विलीन हो जाता है? ब्रह्म शक्ति में, निराकार उस शक्ति में विलीन होना चाहते हैं। कृष्णा, तो निराकार उस शक्ति में विलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं ज्ञानी लोग। तो कह रहे हैं उसका आनंद जो है, वो ब्रह्मानंद में विलीन होने का जो आनंद है वो क्या है? तुच्छ है, वो कुछ भी नहीं है। वो भगवदानंद के सामने, आपके दर्शन के आनंद के सामने, वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का आनंद कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्योति का आनंद कैसा है? एक बार ध्यान से सुनिए। ब्रह्म ज्योति का आनंद ऐसा है कि शरीर में कोई कष्ट, शरीर ही नहीं होगा तो कोई कष्ट ही नहीं होगा, कोई बीमारी ही नहीं आएगी, कुछ जो है कोई टेंशन ही नहीं, कोई लोन ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कुछ नहीं है, शरीर ही नहीं है, बस निराकार ज्योति में विलीन हो गए, बच गया भैया, बच गया बच गया बच गया। कैसा है मालूम है? ये कुछ खाऊंगा नहीं तो बीमारियां ही नहीं होंगी, तो मैं खाना ही बंद कर देता हूँ। कुछ खाऊंगा नहीं तो बीमारियां ही नहीं होगी, खाना ही बंद कर देता हूँ। पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा भी खाना उपलब्ध है जिससे बीमारियां नहीं होगी। तो उसी तरह से ये ब्रह्मानंद का सुख है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। लेकिन अगर आप गोलोक वृंदावन जाते हैं तो आपको खाने को भी मिलेगा, दर्शन करने को भी मिलेगा, रिलेशन बनाने को भी मिलेगा, और क्या कह सकते हैं, सेवा करने का भी मौका मिलेगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, कुछ भी प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ब्रह्मानंद का सुख जो है वो आध्यात्मिक सुख के, भगवान के भगवदानंद सुख के सामने तुच्छ है। फिर आगे कह रहे हैं उस सुख की तो क्या बात करें जो स्वर्ग में प्राप्त होता है। उस सुख की तो क्या बात करें जो स्वर्ग में प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है। उस सुख की मैं क्या बात करूं आपको? तो कह रहे हैं परंतु शुद्ध भक्तों के मुख से आपके यशोगान को सुनकर ब्रह्मानंद का वह सुख भी तुच्छ प्रतीत होता है। खास करके जब भक्तों के मुख से क्या सुनते हैं? भागवत सुनते हैं, आपकी लीला सुनते हैं। फिर स्वर्गीय लोकों में पाए जाने वाले उस क्षण भंगुर सुख, स्वर्गीय लोक का सुख कैसा बोला है? क्षण भंगुर। क्यों बोला है इसको क्षण भंगुर? विवेक पंडित जी बताएंगे। यस,
स्वर्ग में पाया जाने वाला सुख क्षण भंगुर है। ये भी नष्ट होगा। यस, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवनार लोक पुनरावर्ती नो अर्जुन, वापिस से आना पड़ेगा, दोबारा आवर्ती होगी, पुनरावर्ती होगी, आना पड़ेगा। बैंक में पैसा खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया, वापिस धरती पर आ जाओ। तो इसी तरह यहां पर कहा जा रहा है कि क्षण भंगुर सुख का क्या कहना, जिसे काल की दो धारी तलवार एक दिन नष्ट कर देगी। एक काल की तलवार एक तरफ तो क्या बोल रही है, भोग ले भोग ले भोग ले भोग ले भोग ले, और जैसी पलटेगी, भाई पुण्य खत्म हो गया, उतरो नीचे। समझ में आ रहा है रामावतार जी? सुख ऐसा है, दो धारी तलवार, दोनों तरफ से धार है। एक तरफ तो कह रही है ठीक है भोग ले भोग ले भोग ले, दूसरी तरफ काल खत्म, काल आएगा तब कि स्वर्ग से अब गिर नीचे, धड़ाम से वापस जाओ धरती पर। भागवत में लीन हो गया हूँ आपके, ऐसा मस्त हो गया हूँ, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, सारा आपके ध्यान में ऐसा लीन हो गया। भगवदानंद, भगवदानंद, भगवान का ये आनंद है, प्रभुपाद जी की कृपा है। दो धारी तलवार, ये काल की दो धारी तलवार। अब दो धारी तलवार को अपने जीवन में भी समझ के रखो कि आज ये तलवार क्या दे रही है, सुख दे रही है। आहा मेरे बच्चे बढ़िया हो रहे हैं, अच्छा मेरे पति बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, अच्छा ये अच्छा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है, हाँ, हाँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक समय आता है फिर क्या होता है, ये ताल की दो धारी तलवार अपने कर्मों का परिणाम लेके आती है। पूर्व जन्म में तुमने ये कर्म किए थे, अब उसका फल भी तो भुगतना है। अच्छे कर्मों का तो फल भुगत लिया, अब इसका भी तो लो थोड़ा सा। और जितना ऊपर से गिरेंगे उतना ज्यादा दर्द होगा ना। इतना ज्यादा सुख सुविधा भोग वगैरह मान लीजिए लिप्त थे, राजशाही ठाट बाट थे, और अचानक कर्मों की गति आ गई कि सब लुट गया, कितना कष्ट होगा। पहले से अगर विनम्र जीवन जी रहे होते, पहले से अगर हम्बल जीवन जी रहे होते, जबरदस्ती अटैच हो गए बड़ी गाड़ियों से, बड़े घर से, बड़े व्यापार से, बड़े नाम से, और अब जो है कर्मों की गति आ गई, कितना कष्ट होगा। यही महत्वपूर्ण बात है जो हम समझ रहे हैं ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं के थ्रू। और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर ऑफ आवर लाइफ हैज कम। ये हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर। कोई ढूंढ नहीं पाया आप में से जो श्लोक था थैले वाला, शंकराचार्य जी वाला? कोई ढूंढ नहीं पाया? जिसमें नारी के बारे में हाईलाइट करते हुए बोलते हैं, हाँ, तो वो वर्स नंबर 3 है, मैं फॉरवर्ड करती हूँ। डिस्प्ले कीजिए प्लीज। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगली प्रार्थना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना, ये पहले प्रार्थना कर लेंगे उसके बाद डिस्प्ले कीजिएगा। ये प्रार्थना सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, और इस प्रार्थना का श्लोक नंबर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हे अपरिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो। कृपया, हाथ जोड़ो, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी भक्ति में निमग्न भक्तों की संग प्राप्त हो, संगति प्राप्त हो। पहली इंपॉर्टेंट प्रार्थना, भक्तों की संगति मिलती रहे। याद रखना, भक्तों की संगति में ही हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं मैं अकेले भक्ति कर लूंगा हो जाएगा, माया खींच के ले जाएगी। अच्छे अच्छे लोगों को खींच के लेके गई है, हमारे को भी लेके जाएगी। भक्तों की संगति में रहना एकमात्र बल होता है भक्तों का, वो क्या है? संगति। और इसलिए कहा जाता है संघ शक्ति कलयुगे, खास करके तो कलयुग में शक्ति किसके अंदर है? संघ के अंदर है। साथ में रहो, साथ में रहो, संगति करो, भक्तों के साथ रहो। कहीं जा रहे हो तो भी भक्तों के साथ जाओ, कुछ पा रहे हो तो भक्तों के साथ पाओ, दर्शन कर रहे हो तो भक्तों के साथ, श्रवण कर रहे हो तो भक्तों के साथ करो, देख रहे हो तो भगवान के भक्तों के साथ देखो। संरक्षण में रहोगे, प्रोटेक्शन में रहोगे। अकेले सब कुछ करने बैठेंगे, माया खींच के ले जाएंगी। तो हे अपरिमेय प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे सदैव आपकी भक्ति में रत महान भक्तों का संग प्राप्त हो, तब मैं निश्चित ही भौतिक संसार रूपी इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। गारंटीड है भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्तों की संगति दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके भक्तों की संगति मिल गई तो ये तो पक्का है, गारंटीड है कि मैं आपके धाम पहुंच जाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव को दर्शन हुए, क्या बिना गुरु के हुए क्या?
क्या उन्होंने संगति नहीं प्राप्त की थी? क्या वो अकेले ऐसे भटकता रहता जंगल में तो उसको दर्शन हो जाते? क्या को वो जो अपने गुरु के द्वारा नियम जो दिए गए उसका पालन नहीं करता तो उसको दर्शन हो जाते? क्या कौन थे गुरु ध्रुव महाराज के? कौन बताएंगे? नारद जी प्रभु। नारद जी। नारद जी। नारद जी गुरु थे। नारद जी की संगति में हुआ प्रभुपाद जी, नारद जी से दीक्षा लिया उसने, दीक्षा लिया उसने नारद जी से प्रॉपरली, और दीक्षा लेकर के उन्होंने कहा कि हे नारद मुनि, अब आपने जो आज्ञा दी है उसका मैं पालन करूंगा। ये नहीं कि नहीं थोड़ा मैं मेरी अपने विधि से थोड़ा सा भगवान को देख लूंगा, थोड़ा ऐसे कर लूंगा। प्रभुपाद जी स्ट्रांगली अगेंस्ट है इस बात के। अगर कोई व्यक्ति कहता है आई थिंक लाइक दैट, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, मेरे अनुसार भगवान ये है, मेरे अनुसार भगवान वो है, हाँ, प्रभुपाद जी मना करते हैं, हाँ, ये ठीक नहीं है। तो ये सुंदर प्रार्थना आ गई है, इसको भी दोहरान कीजिए मेरे पीछे कृपया करके। स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं मैं। श्रीमद् भागवतम 4वां स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? श्रीमद् भागवतम ओरिजिनल अगर भागवत है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। आप कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए मेरे पीछे। हाँ जी, ये श्लोक नंबर 11 दिख रहा है प्रभु जी। 11 यस 11, वो ऊपर थोड़ा सा मैं देख रहा था, ऊपर देखिए 11। मेरे साथ साथ ही कीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ऑल टुगेदर। प्रभु जी थोड़ा बड़ा कर दिए। बड़ा करते हैं जी। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम, येनांज शोल्बनम उरु व्यसनम भवाब्धिम, येनांजसोल्बनम उरु व्यसनम भवाब्धिम, नेशे भवद गुण कथामृत पान मत्तः, नेशे भवद गुण कथामृत पान मत्तः। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है ध्रुव महाराज की। एक बार इंग्लिश में अनुवाद देख लो, फिर हिंदी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्रुव महाराज continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with the great devotees who engage in your transcendental loving service constantly. पहली प्रार्थना की कि मुझे अपने भक्तों की संगति देना, ब्लेस करना मुझे, जिससे कि मैं भक्तों की संगति में रह पाऊं। As the waves of river constantly flow, जैसे जिस प्रकार से बिना रुकावट के जो नदी के अंदर लहरें आती रहती है, वैसे हमेशा मैं भक्तों की संगति में रहूं। Such transcendental devotees are completely situated in a uncontaminated state of life. वो प्योर भक्त, जो शुद्ध भक्त हैं, वो किसी भी प्रकार से द्वेष, क्या कह सकते हैं, दोष से पूरित नहीं है, शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है। By the process of devotional service, I shall, devotional service के द्वारा, devotional service मतलब भक्ति, I shall surely be able to cross the nascent ocean. मैं ये जो भव सागर है, ये जो गहरा समुद्र है, इसको मैं पार कर पाऊंगा of existence, which is filled with the waves of blazing fire like dangers. इस जगत के संसार से मैं मुक्त हो सकूंगा। It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastime which are eternally existence. तो मैं ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और वह बहुत आसानी से हो पाएगा। क्या? मैं आपके जो दिव्य कथा है, वो आपके गुणगान है, आपकी लीला है, आपके गुण हैं, उनको मैं जो शाश्वत है उनका मैं सदा में श्रवण कर पाऊंगा, उनको मैं सुन पाऊंगा। बहुत सुंदर बात है ये। भक्तिम मोह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, भूयाद अनंत महताम अमलाश्रयानाम, येनांजशोल्बनम उरु व्यसनम भवाब्दिन, नेशे भवद्गुण कथामृत पान मत्तः। मैड
ड्रिंकिंग मैं आपके पास टाइम को, आपकी क्वालिटीज को, आपके गुणों को, आपके नाम को कानों के थ्रू पीता जाऊंगा, पान मत्ता, मैड हो जाना है, ड्रंकड हो जाना है। तो क्या ड्रिंकिंग करना है? भगवान की कथा का ड्रिंकिंग करना है, उनका श्रवण करना है। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। वो श्लोक मिल गया है तो कृपया करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमारे शंकराचार्य जी द्वारा था। हरे कृष्णा। डिस्प्ले पॉसिबल है? यस, बताइए। या हाँ, थोड़ा स्ट्रांग है, आई थिंक यही श्लोक है, मैं अगर गलत नहीं हो तो। ये नारी के लिए पुरुष है और पुरुष के लिए जो है नारी है। ये श्लोक पूरी तरह से इस तरह से है। ये नारी स्तन भर नाभिदेशम दृष्ट्वा माँ गा मोहवेशम अनंत मासम वशादि विकारम मनसी विचिंत्या वारम वारम। एक और श्लोक है आई थिंक इस तरह से, ठीक है। डू नॉट गेट ड्राउन्ड इन डिल्यूजन infatuated with passion and lusty desires by seeing a woman's raised breast and navel. These are nothing but a modification of flesh and fat and the like. Do not fail to remember this again and again in your mind. जो अपने सन्यासी भक्त थे उनके लिए कह रहे हैं। इसी तरह से एक और प्रार्थना है, अगेन बोल रहा हूं, पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए पुरुष। ये जो श्लोक है भज गोविंदम का ये श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहा जा रहा है कि जो भी, जिससे भी हम आकर्षित होते हैं किसी भी पुरुष के या स्त्री के शरीर में कुछ विशेष भाग को देखकर, और वो क्या किसका भरा हुआ है? इस मल मूत्र का। इसकी एक्सप्लेनेशन में ही लिखा हुआ है ये सब कि वो आपने it एक is story nothing भी but सुनाई a थी bundle हम of लोग से flesh, related। bones and marrow. It is beautifully packaged and therefore attractive. इसके एक्सप्लेनेशन में ही लिखा है। यस, वेरी नाइस। तो हिंदी में है मेरे पास प्रभु जी, हिंदी में बोलो? नहीं, बोल दीजिए। हिंदी में इसका अर्थ दिया हुआ है ना, स्त्री के भारी स्तन और उसकी पतली कमर की तथाकथित सुंदरता को देखकर उत्तेजित और मोहित मत हो, क्योंकि वे आकर्षक पहलू केवल चर्बी, मांस और अन्य घृणित वस्तुओं से बने हैं। इस बात का तुम्हें मन में बार बार विचार करना चाहिए। यस, तो हम सब लोग स्त्री और पुरुष इस भौतिक जगत में, जैसे हम पहले भी सुने थे, स्त्री पुरुष स्त्री के आकर्षण से और स्त्री पुरुष के आकर्षण से इस भौतिक जगत के बंधन में फंसे हुए हैं। ग्रह अंधकूपम, अलग अलग प्रकार के कूप में, ये सबसे बड़ा आकर्षण है इस भौतिक जगत में। तो स्वयं इन्होंने भी कहा है, हमारे ध्रुव ने, जो भगवान के शंख के स्पर्श से प्रार्थना करने लग गए, हाँ, मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति शरीर रूपी चमड़ी के इस थैले का भोग करने का प्रयास करते हैं। भागवत में और स्ट्रांग बातें आगे आने वाली है इसी से संबंधित, जिससे कि हम इस भौतिक जगत से के प्रति निरासक्त हो जाएं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको अगर हो सके तो ध्रुव महाराज की प्रार्थना याद कीजिएगा। मैं इसकी PDF भेजूंगा आपको आज ग्रुप के अंदर, आप याद कीजिए। एटलीस्ट ये वाली प्रार्थना याद कर लीजिएगा जो भी डिस्प्ले की थी आपको। भक्तिम मुहुः प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजनो शो उल्बनम मुहुर्वशनम भवाब्धिम नेशे भवद कथामृत पानमत्तः। अगर एटलीस्ट एक प्रार्थना कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा याद करने की, मुझे भी याद नहीं है। ये भागवतम में आती है प्रार्थना। आज हम यहीं पर इस कथा को विराम देंगे और अभी और ध्रुव महाराज की प्रार्थना बच गई है। ठीक है। हे भगवान, आपको अपने समक्ष देखकर मेरे मन में आपके प्रति उठने वाले नाना विचार तथा धारणाएं नष्ट हो गई हैं। मैं प्रत्यक्ष समझ पा रहा हूं कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको नमन करता हूं। मैं आप सारा जो था मन में विचार, अलग अलग प्रकार की जो धारणाएं थी, नष्ट हो गई। हे देव, आपको प्राप्त करके फिर अन्य क्या प्राप्य रह जाता है? आपको प्राप्त करके अन्य क्या प्राप्य रह जाता है? आप समस्त वरों के मूर्तिमान स्वरूप है। जितने भी वर मिलने चाहिए उसमें सबसे बड़ा वर क्या है? आप स्वयं हैं, मूर्तिमान है, आप स्वयं बड़े वर है। दुनिया का सबसे बड़ा वर आप ही है। भौतिक इच्छाओं से मुक्त जो भक्त प्रेम एवं भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में रत रहते हैं, उन सेवाओं की तुलना में वे संपूर्ण जगत के साम्राज्य के आधिपत्य को भी निकृष्ट मानते हैं। हरि बोल, हरि बोल।
भौतिक जगत का पूरा साम्राज्य मिल जाए, उसको निकृष्ट मानते हैं भगवत सेवा के सामने, कुछ नहीं है, तुच्छ है। परंतु आप अत्यंत दयालु हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाकर उसे पोषती है और उसकी रक्षा भी करती है, उसी प्रकार आप मुझ जैसे अज्ञानी भक्तों का पोषण एवं संरक्षण करते हैं। मेरे जैसे अज्ञानी का भी आप, गाय अपने बछड़े का पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है। मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने, लेकिन फिर भी आप जो है मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, आप मेरा ध्यान रख रहे हैं। आप कृपालु है, अत्यंत दयालु है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अत्यंत दयालु हैं। इस प्रकार ये ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं समाप्त हुई, और कल हम देखेंगे भगवान श्री हरि उनको क्या कहते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या आगे होने वाला है। जी दोबारा पूछिए। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, जैसे आपने अभी बुढ़िया की कहानी में बताया था कि उन्होंने वो गठरी उठाने के लिए उनको कहा, जबकि वो भवसागर से पार लगा सकते थे। तो इसी प्रकार उनकी प्रार्थनाओं में भी आ रहा है कि मैं अगर साधु संग करूंगा, भक्तों का संग मेरे को मिलेगा, उसकी प्रार्थना की है, तब मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। तो उनके दर्शन मात्र से पार नहीं हो सकते थे? दर्शन मात्र से ही पार हो सकते हैं, हो गए हैं पार। हाँ हो गए हैं, बट उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में जो कहा है कि मैं आपके जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका संग मुझे लगातार मिलता रहे, और वो मिलते रहने की वजह से मैं भवसागर पार कर जाऊंगा। ध्रुव महाराज ने ना हृदय में एक इच्छा रख ली है। वो किस लिए तपस्या कर रहे थे? अपने परदादा से बड़ा राज्य के लिए, अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी से बड़े राज्य की इच्छा के हिसाब से। तो इच्छा हृदय में थी। उन्होंने बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन आप तो स्वयं दिव्य रत्न मिल गए हैं। कांचिन विचिन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कथार्थो वरन जाचित। और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जो है उस भक्त के माध्यम से कुछ कराना चाहते थे, इसलिए भगवान आगे जाके उनकी इच्छा को पूरा करते हैं, उनको ध्रुव तारा देते हैं, और आगे उनको 36,000 वर्षों तक राज्य करने का मौका देते हैं। फिर भगवान कहते हैं उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे। उनके माध्यम से कुछ कार्य होने थे, इसलिए भगवान ने इस तरह से ये प्रार्थनाएं उनके स्पर्श करने पर ध्रुव से उच्चारण करवाई। जी, हम सबके भलाई के लिए, हम सबकी भलाई के लिए। हम लोगों तो कैसे प्रार्थना पहुंचेगी? जी, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु। हमारे सिर पर ही आप वो शंख लगा दो ना, थोड़ा याददाश्त ही बढ़िया। भौतिक जगह थे ये, शंख का स्पर्श करवा दो। शंख का स्पर्श, यस, बहुत अच्छा बोला आपने। ये भी एक प्रार्थना है कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने ध्रुव के सिर पे अपना शंख का स्पर्श करवाया, वैसे मेरे को भी किसी न किसी का स्पर्श करा दो, जिससे कि मैं हमेशा याद रहे, मुझे एक बात याद रहे, क्या? कि मैं भक्तों की संगति में रहूं। ये याद रखना है। वो तो आपने बता दिया, हरे कृष्णा याद रखो, सब याद है। यस, भक्तों की संगति में हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी 18.66 भगवत गीता में कहा गया है, अबैंडन ऑल वैरायटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर टू मी। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम रिलीजन क्या समझें? इसके लिए अधिक जानकारी के लिए हरिनाम दास जी का YouTube पे 18वें अध्याय का 66वां श्लोक श्रवण करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझाया है। ऑल रिलीजन से अर्थ क्या है वहां पर? ऑल रिलीजन मतलब कर्तव्य, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य जो हम भौतिक कर्तव्य। प्रभु साथ में चलेंगे प्रभु? हाँ, तो अलग अलग प्रकार के कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य। क्या क्या कर्तव्य हैं? मान लीजिए कि कुछ पिता का कर्तव्य है, माता का कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य, ब्राह्मण का कर्तव्य, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य। बट हमें प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक को अच्छे से समझाया है कि सब कर्तव्यों को त्यागना नहीं है, अभी हमें कर्तव्यों को भगवान के साथ जोड़ना है। ठीक है, सारे कर्तव्यों को भगवान के साथ जोड़ना है। भगवत गीता, पूरी भगवत गीता के सारे श्लोक जो है
हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, क्लास की है, 2.5 साल तक क्लासेस चली है, डिटेल में अध्ययन किया है, तो वहां से आप सब लोग श्रवण कर सकते हैं। शुरुआत के लगभग 6-7 अध्याय तो पूरे अपलोड हो चुके हैं, बाद में और अपलोड हो रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पे अवश्य श्रवण करें टाइम निकाल कर। और एक ब्रेव करके एप्लीकेशन आती है जिसमें आप अपना बैटरी भी बचा सकते हो और अपना डेटा भी बच जाएगा, एडवर्टाइज भी नहीं आएगा बीच बीच में। BRAVE ब्रेव, ठीक है। हरे कृष्णा, समाप्त हरे करें। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी जैसे 16 माला कर ली सुबह ही, हाँ, तो लेकिन प्रभु जी कभी कभी ऐसी इच्छा होता है कि हर समय ये हरे कृष्ण महामंत्र हृदय में चले, तो उसके लिए क्या करना होगा प्रभु? और कि माला हर करते समय रहो। नहीं, जैसे प्रभु की हर समय मन में ही चलता रहे। अभी हृदय में तभी चलेगा जब हम ज्यादा अंदर डालेंगे। तो बार बार वो हरे कृष्ण कीर्तन सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो, जो पहले खूब डालना पड़ेगा अंदर, रिपीट करना पड़ेगा, बार बार श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, तभी ऑटोमेटिक होगा। और हृदय से चलने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 16 माला की जा रही है तो पूरा हृदय के साथ की जाए, अटेंशन के साथ की जाए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई? प्रभु जी कह रहे बार बार मुझे, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो। प्रोग्राम है तो वहां जाना। ठीक है, अच्छा और कोई? आज आशीर्वाद तो दे दो सबको, आशीर्वाद ले लीजिए भक्तों का। अच्छे भक्त है हमारे प्रभु जी। यस, किसी और का कोई प्रश्न नहीं है शायद, राइट? हाँ, प्रभु जी का दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु।